ज्योमेट्री के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से जितनी भी सारी कॉन्सेप्ट्स बनेंगी उनको ध्यान से समझिएगा। एक ये लाइन और एक ये दूसरी लाइन, इसको हमने L मान ली, इसको N मान ली। ये दोनों लाइन आपको एरो अगर लगा हुआ दिख रहा है तो आप समझ जाएंगे कि ये पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा है। ठीक, अब इसको कोई तीसरी रेखा कट कर रही है ना, और यह जो तीसरी रेखा है ये ट्रांसवर्सल लाइन है जिसको तिर्यक रेखा बोलते हैं। ये दोनों पैरेलल लाइन है, L पैरेलल M, और ये कोई थर्ड लाइन N है। जब दो पैरेलल लाइन को ये लाइन काटती है, इंटरसेक्ट करती है, पॉइंट बोल देता हूं इसको O, या इसको P बोल दिया, या इसको Q बोल दिया। ठीक है, और P और Q। अब ये कोण नंबर, इसको 1 बोल देते हैं, कोण नंबर 2 बोल देते हैं, ये कोण नंबर 3 बोल देते हैं इसको, ये कोण नंबर 4 बोल देते हैं, ये बोल देते हैं कोण नंबर 5, कोण नंबर 6, कोण नंबर 7, और ये बोल देते हैं कोण नंबर 8। ठीक है, ये मैंने कोण को नाम रख दी। अब ये जितने भी सारे कोण बने हैं इन सारे कोण के बारे में आप जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि एक लाइन, ये लाइन ऐसे चल रही है तो इसके ऊपर 180 डिग्री, इसके नीचे 180 डिग्री हो सकता है। ये लाइन ऐसे चल रही है तो यहाँ पे ये 180 डिग्री और यहाँ पे ये 180 डिग्री। लाइन ऐसे चल रही है, ये 180 डिग्री और ये फिर 180 डिग्री। लाइन अगर ऐसे चल रही है या ऐसे चल रही है तो इस पॉइंट के अबाउट ये वाली 180 डिग्री और ये वाली 180 डिग्री। लाइन कुछ अगर ऐसा चल रहा है तो ये और ये यहाँ वाली कंडीशन। तो लाइन का कैसे भी एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ झुकाव हो सकता है। ठीक है, पर आपको एक ही बात केयर करनी है, केयर ये करनी है कि जो भी स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा आपको दिखाई देगी, ठीक, तो उस रेखा के ऊपर या नीचे या बोले तो राइट या लेफ्ट, कैसे भी करके आपको रेखा पहचाननी है जो सरल रेखा होगी, और उस रेखा के आपको राइट या लेफ्ट या ऊपर या नीचे जो हाफ साइकिल होगा वो 180 डिग्री का होगा। ठीक, अच्छा, अब इसको इरेज कर देता हूं और यहां पे तो कोण 1 और कोण 2, एंगल 1 एंगल 2, ये दोनों कोण को अगर आप जोड़ेंगे तो ये सीधा रेखा L मिल जाएगा। ये P पॉइंट पे है तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अच्छा, फिर से ये तो हो गया, फिर से 3 और 4, एंगल 3 एंगल 4, फिर से एंगल 1 और एंगल 4, अगर ऐसा बोल दे, फिर से
एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये चारों कितना के बराबर, तो 180 डिग्री के बराबर। ठीक, अगर यही कुछ नीचे वाले पे अप्लाई कर देता तो एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंगल 8 प्लस एंगल 7, एंगल 5 प्लस एंगल 8, एंगल 6 प्लस एंगल 7, ये भी 180 डिग्री के इक्वल्स। ठीक, तो इतनी बात पहले आपको ध्यान रखनी, यहां से ये बराबर है 180 डिग्री के इक्वल्स है, तो आप यहां पे बराबर लिख लीजिए। ठीक, दूसरी बात, इन सारे का जो नाम है वो लीनियर एंगल है ना, ये सब लीनियर एंगल्स के तहत आ गए हैं। ये भी पूरा, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा 5 प्लस 6 और ये 8 प्लस 7, 5 प्लस 8 और ये, तो जहां भी आपको एक रेखा बनता हुआ नजर आएगा, चाहे वो जितने भी एंगल को जोड़ के एक रेखा बना रहा है, इस बात से बहस नहीं है, बस आपको सरल रेखा दिखनी चाहिए, लाइन दिखना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होगा वो, तो आपको सारे एंगल का जो सम लिखना है वो 180 डिग्री लिखना है। ठीक, नेक्स्ट बात पे चलते हैं। अच्छा, अब देखना, एंगल जो 1 है 3 के अपोजिट है, सामने है, एंगल 4 2 के अपोजिट, एंगल 5 एंगल 7 के अपोजिट है, आमने सामने है, और एंगल 6 एंगल 8 के अपोजिट है। ठीक, तो जितने भी आमने सामने एंगल है उसको क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट, ये सम्मुख कोण, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट हो गई। ऊपर करके लिख लेता हूं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सम्मुख कोण। ये शीर्षाभिमुख कोण, एंगल 1 इक्वल्स एंगल 3, ये बराबर हो जाएगा, फिर से 2 4, तो इसको लिख देता हूं, एंगल 1 और एंगल 3 आपस में बराबर होगा, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होगा। एंगल 2 बराबर एंगल 4, एंगल 5 बराबर एंगल 7, एंगल 6 बराबर एंगल 8। ये सभी के सभी जो एंगल्स हैं इनको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया, वर्टिकली अपोजिट हो गए सारे के सारे। अब देखना, ये जो लाइन आपको L और N M दिख रहा है, ये दो लाइन
एल और एम, इन दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो यदि इफ एल पैरेलल एम, अगर ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, तब तो उस कंडीशन में अगर आपको पैरेलल दिया जा रहा है तो उस कंडीशन में आप ऐसा बोलेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 6। ये दोनों, और उस तरीके से एंगल 4 और एंगल 5, ये दोनों 180 डिग्री के इक्वल्स होगा, और इसको क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अच्छा, पैरेलल होगा तो ये होगा, या फिर इसका अपोजिट, अगर इतना है तो ये पैरेलल होगा। पैरेलल होगा एल पैरेलल एम तो इतना होना पड़ेगा, या फिर जब अगर इतना दे रहा है तो आप समझ जाए कि ये पैरेलल है। नेक्स्ट, दो एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 और एंगल 6, ये दोनों आपस में बराबर होगा। एंगल 1 एंगल 5, ये दोनों आपस में बराबर होगा। उस तरीके से एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 4 और एंगल 8, ये भी आपस में बराबर होगा। तो ये सभी जो आपको दिख रहे हैं ये बराबर है, और इसको क्या कहिएगा आप, संगत कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक, जो आपस में बराबर होगा। और ये बराबर तभी होगा ये पैरेलल रहे तब, पैरेलल नहीं है तो फिर ये बराबर नहीं होगा। अच्छा, ये जान गए। अब देखना, ये जो 4 है और 6 है, एंगल 4 और एंगल 6, ये भी आपस में इक्वल होंगे। 3 एंगल 3 इक्वल्स एंगल 5, तो इसे आप इंटीरियर ऑल्टरनेट इसको आप कहेंगे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, अंत एकांतर कोण। ठीक, ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जो एंगल 1 होगा और एंगल 7, फिर से एंगल 2 और एंगल 8, ये भी इक्वल्स होंगे और इसको एक्सटीरियर बोलेंगे। ऑल्टरनेट,
ठीक है, और बाई एकांतर कोण। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये कंडीशन पूरा होने के लिए और ये कंडीशन पूरा होने के लिए यह कोई जरूरी नहीं है कि रेखा समांतर हो। उस तरीके से यह भी कंडीशन पूरा होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि रेखा क्या हो जाए, समांतर हो जाए। और ये इसको क्या बोलते हैं, अंतःकोणों का योगफल। अंतःकोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री। यहां L समांतर M कोई जरूरी नहीं है। यहां भी ठीक है, समांतर यहां भी कोई जोड़ी नहीं है। L समांतर M कोई जरूरी नहीं है। ठीक, इतनी सारी अगर बातें ध्यान रखेंगे आप तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहां से एक भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक, अच्छा, अब ये कुछ इस पे बात कर लेते हैं। ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, आपको ये लाइन दिख रहा है ना, ये ए और ये बी, तो ये कितना हो गया, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री के बाहर आप जाएंगे, 181, 182, 183 से लेके, देख रहे हैं ना, यहां पे ये पहला, अगर मैं बात करूं यहां से ये वाला कुछ ऐसे दिखा दूं, ये तो यहाँ पे वो आ रखा है, ये वाला। ठीक, तो ये जो आपको फर्स्ट जो दिख रहा है, ये वाला, यहां से ये वाला जो आया है, ये क्या है, 180 डिग्री से भरा है। और ये क्या है, यहां तक 360 घूम जाएंगे तो इससे कम, 180 से भरा और 360 से कम रिफ्लेक्स एंगल होगा, पुनर्युक्त कोण जिसको कहेंगे। और 180 डिग्री होगा तो आप जानते हैं उसको, मतलब 2 इंटू 90 डिग्री और फिर से 4 इंटू 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 2 समकोण और 4 समकोण, 90 डिग्री समकोण के बराबर होता है। उसके बाद ये पूरा कोण है, ये पूरा कोण क्या है, आपने कल 90 डिग्री पढ़ा था पीछे के लेक्चर में, तो वहां पे जो 90 बन रहा था उसके बीच में हमने अगर ऐसी रेखा खींच दी OC, तो यहां पे हमको दिख रहा है कि 90 दो पोर्शन में बट चुका है, एक θ1 दूसरा θ2। तो θ1 θ2 जो बट चुका है, तो ये दोनों एंगल आपस में ऐड करने के बाद 90 डिग्री अगर जब है तो हम यह कहेंगे कि θ1 और θ2 पूरक कोण है या तो कोटि पूरक कोण है। ठीक है, अच्छा, अगर θ1 निकालना अगर आप चाहें तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस θ2। तो अगर ये पूछ रहे कि θ1 का पूरक कितना, तो 90 डिग्री माइनस θ2, और ये मतलब θ1 और 90 डिग्री माइनस θ2 दोनों एक दूसरे का पूरक होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना। और ये चीज यहाँ पे लिख दिया। और ये संपूरक कोण है, तो संपूरक कोण में क्या होगा, बस वहां पे 90 हो रहा था और यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना
ये जो ब्लैक वाली लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, अगर मैं कुछ बात करूँ नाम देके ए ओ बी और इसको सी बोल दूं और इसको डी बोल दूं, तो आपको जो ओसी लाइन दिख रही है, ओसी लाइन एंगल बना रही है ओए के साथ में θ1, और यह जो ओसी लाइन है ये अगर ओबी की बात करें तो ये बना रहा है कितना, θ2। तो θ1 और θ2 को जोड़ेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, 180 डिग्री। या फिर अगर ओडी की बात करें तो ओडी ये ओए लाइन से θ3 एंगल पे है और यही ओडी ओबी लाइन से θ4 एंगल पे है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो जाके ये लाइन बन जाएगा। तो ये क्या है, 180 डिग्री है। तो इतनी बात को ध्यान रखिएगा यहाँ से। नेक्स्ट एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का क्या मतलब है कि आपको दिख रहा है ना, ये जो पॉइंट आपको ओ दिख रहा है, यहां भी जो पॉइंट ओ दिख रहा है, वहां से एक जो लाइन है ओसी और यहां भी जो दिख रहा है ओसी, तो ये ड्रॉ करा गया है और θ1 और θ2 ये ओसी से सटा हुआ है, ओसी कॉमन पोर्शन है। तो और ये पॉइंट ओ कॉमन वर्टेक्स है ना, उभयनिष्ठ शीर्ष जिसको बोलते हैं। अगर ऐसा कंडीशन आपको दिख रहा है, मतलब कॉमन पॉइंट दिख रहा है, कॉमन लाइन दिख रहा है, तो उनसे दो सटे हुए जो परस्पर एंगल्स होंगे उससे आसन्न कोण हम लोग कहेंगे। ठीक है, एडजेसेंट एंगल के नाम से जानते हैं। तो इतनी सारी बात ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।